हे एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। शाम इद्रीस तकी और तला रिव्यूज का पूरा सीन। ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है लेकिन अभी तक नए एंगल से सामने आई है। सबसे पहले टाइम रिवाइंड करते हैं लगभग 7 years अगो जब ये ड्रामा शुरू हुआ था। शाम इद्रीस एक काफ़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर थे जो फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स बनाते थे। डकी एक नया क्रिएटर था जो अपने रोस्टिंग वीडियोस के लिए फेमस हो रहा था। चीज़ें तब गर्म हुई जब डकी ने शाम की एक रोस्ट वीडियो बनाई। उनके कंटेंट को फेक और स्क्रिप्टेड बोला। शाम ने रिस्पॉन्ड किया लेकिन रिस्पॉन्ड करना भी एक गलती बन गया क्योंकि ड्रामा और ज़्यादा एस्केलेट हो गया। ऑडियंस ने काफ़ी क्लियरली डकी को सपोर्ट किया और शाम की पॉपुलैरिटी नीचे गिर गई। मीनवाइल डकी का चैनल पॉपुलर होता गया। फनी बात यह है कि टकी ने शाम को फैमिली व्लॉगिंग और स्क्रिप्टेड कंटेंट के लिए रोस्ट किया था, लेकिन अब टकी खुद डेली व्लॉग्स करते हैं। अब बात करते हैं फैमिली व्लॉगिंग की, जो यूट्यूब पर एक ट्रेंड बन गया है। पहले ये हार्मलेस लगता था, बस अपनी फैमिली के मोमेंट्स शेयर करना, लेकिन इसके अंदर एक डार्क साइड भी है। फैमिली व्लॉगर्स जैसे शामिद रीस और अब टकी अपनी फैमिलीज, वाइफ्स और किड्स को स्पॉटलाइट में ले आते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब इंटरनेट की रूथलेस सामने आती है। मीम्स, एआई जनरेटेड कंटेंट एंड इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, शाम ने ये कहा था कि टकी उनकी वाइफ को टारगेट करते रहे, जो शाम के लिए काफ़ी पर्सनल और हर्टफुल था। अब जब टकी की वाइफ व्लॉग्स में अपीयर होती है, वो ये टॉक्सिक बिहेवियर उनके साथ हो रहा है। और रजब भट्ट की वाइफ का एग्जांपल लो, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो वीडियोस में आती हैं क्योंकि रजब की लिवलीहुड इस पर डिपेंड करती है। ऑनेस्टली कोई भी फेमस लेवल का हरासमेंट के लायक नहीं है। फैमिली ब्लॉगर्स व्यूज और पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इस फेम की प्राइस बहुत हाई होती है। अब आते हैं तला रिव्यूज के रीसेंट कंट्रोवर्सी पर, जिसमें चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। तला एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो लोगों की शेडी प्रैक्टिसेस एक्सपोज करते हैं, लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द क्रिटिसिज्म, कुछ क्रिएटर्स ने तला को हरास करना शुरू कर दिया। तला के मुताबिक उनके घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई और उनके फादर को कस्टडी में ले लिया गया। उनकी गिफ्टेड मोटरसाइकिल भी ले ली गई। ये तो बस एक लाइन क्रॉस करना नहीं, बल्कि पूरा बाउंड्री तोड़ देना है। जब क्रिएटर क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं करते हैं और किसी की फैमिली को टारगेट करते हैं, तो वो उनकी मैच्योरिटी लेवल को क्लियरली दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो फ्यूचर में फिर से एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं। ये अलायंसेस सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती हैं, कोई लॉयल्टी नहीं होती। इस सब के बीच शामिद रीस ने रिसेंटली अपनी स्टोरी शेयर की। काफ़ी टाइम तक चुप रहने के बाद उन्होंने फाइनली रिवील किया कि टकी के अटैक्स ने उनकी लाइफ और करियर पे कितना इम्पैक्ट किया। शाम ने बताया कि टकी का उनकी वाइफ को बार बार टारगेट करना उन्हें डीपली हर्ट करता था। शाम की बात का एक पॉइंट क्लियर था, इंटरनेट ब्रूटल हो सकता है, लेकिन किसी की फैमिली को टारगेट करना एक लाइन क्रॉस करना है। अब जब टकी और उनकी वाइफ को सेम टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ रही है, तो है कर्मा अपना काम कर रहा है। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग और डाउनफॉल। ये अब हैप्पी मोमेंट्स शेयर करने का मीडियम नहीं रहा, बल्कि एक टॉक्सिक रेस बन गया व्यूज और वायरलिटी के लिए। फेक ब्रांड्स, अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज और अपनी फैमिलीज को स्पॉटलाइट में लाके क्रिएटर बाउंड्री तोड़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, हम रिव्यूअर्स क्या प्रमोट कर रहे हैं? अगले टाइम जब आप फैमिली व्लॉग देखो तो सोचो कि इस प्राइस का क्या ये प्रेशर तो सोचो कि इसका प्राइस क्या हो रहा है, क्या फेम का ये प्रेशर वर्थ इट है, या स्पेशली जब किड्स और स्पाउसेस इनका कंटेंट के बिना पब्लिक आई में आ रहे हैं। यूट्यूब एंटरटेनमेंट नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर वैल्यूज। हम व्यूअर के पास पावर है ये डिसाइड करने की कौन सा कंटेंट सक्सेसफुल होगा। तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स below and don't forget to like and subscribe to my channel, and I will see you in the next video.